मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, इस बार फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आया हूं और ये संपूर्ण भारत के छात्र छात्राओं के लिए है। इनको आप 2 बार सुने, आपकी व्यक्तित्व की असाधारण मजबूती आपको मिलेगी और ये आपके जीवन से ही जुड़ा है, छात्र छात्राओं के जीवन से। वैसे सामान्य व्यक्ति भी सुनते हैं तो उनको फायदा होगा। और इस बार जो शीर्षक है मोटिवेशनल वीडियो का, वो छात्र छात्रा अपने अशांत मन को कैसे काबू करें, या इसी को हम अगले भाषा में कह सकते हैं कि छात्र छात्रा अपने चंचल चित्त को कैसे नियंत्रण में रखें या काबू करें, या इसी को हम कह सकते हैं कि छात्र छात्रा अपने मन को कैसे संभाले, नियंत्रित करें। बहुत ही आपका रोचक सब्जेक्ट और जिससे आप जूझ भी रहे होंगे, खास करके अभी जो कोरोना पीरियड में है, या कभी विपत्ति चली आती है, कभी विपरीत परिस्थिति चली आती है कई तरह की। तो इसमें आपको इस वीडियो को सुनने के बाद काफी संबल प्रदान होगा। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मन अशांत क्यों होता है छात्र छात्रा का, क्यों मन उसका विचलित होता है, क्यों छात्र छात्रा का मन डाइवर्ट होता है। तो अशांति के कई कारण है। अशांति का सबसे पहला कारण आप ये जान लीजिए कि मूलभूत कारण ये है कि जब आपके मन का नहीं होगा, जब आपके मन के इच्छा अनुसार गतिविधियां नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में आपको अशांति होगी। आप चाह कुछ और रहे हैं और हो कुछ और जा रहा है, तो उस स्थिति में आप अशांत होंगे, उद्विग्न होंगे, चिंतित होंगे, पीड़ा में होंगे। उस वैसी स्थिति आती है जहां पर मन अशांत रहता है। तो अब आते हैं कि अशांति कितने तरीके से आप पर हमला कर सकती है और उसको कैसे निपट सकते हैं, यह भी मैं आपको बतलाऊंगा। तो पहला आप ध्यान रखिए कि अशांति को जो मोटे मोटे तौर पर 5 भागों में आप बांट सकते हैं। एक भावनात्मक अशांति, दूसरा आर्थिक असंतुलन के कारण अशांति, तीसरा है स्वास्थ्य संबंधी अशांति, चौथा है कि प्रेम संबंधी भावनात्मक अशांति, और 5वां है कि कुछ अन्य भटकाव के कारण अशांति। तो आइए, भावनात्मक अशांति ये जनरली उसको होता है कि जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जो संवेदनशील होते हैं, जिनको बात लगता है, खास करके ये महिलाओं में, लड़कियों में, या जो कमजोर मन के होते हैं उनको। किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया, किसी ने बात चूरने वाली बोल दी, या पिता माता ने कुछ डांट दिया, बोल दिया, अरे तुमसे जीवन में कुछ ही नहीं होगा, बड़ा भाई बोल दिया, बहन बोल दी, समाज के कुछ लोग बोल दिए, या क्लास में कभी शिक्षक नहीं डांट दिया। तो उस स्थिति में भरे क्लास में डांट देने के बाद भी मन में काफी पीड़ा होती है, जो क्यों हमको अपमानित किया गया। तो ये एक भावनात्मक अशांति है। तो आप ध्यान रखें कि उस स्थिति में आपका इसका समाधान यह है कि आप अपने मन को इस मामले में मजबूत करें कि दुनिया में सभी व्यक्ति आपसे खुश नहीं रह सकते हैं। पहला तो आप ये मूल्यांकन करें कि उन्होंने जो बोला क्या वो सही था, और यदि सही था तो उसमें सुधार करने की कोशिश करें। और यदि मान लीजिए कि किसी कारण बस अन्यत्र कारणों से बोल दिया गया, यदि आप गलत ना भी हैं, तो इस बात को अपने दिल पर ना ले ले। एक चीज ध्यान रखें कि इस कान से सुने और उस कान से निकाल दे, जिसको कहते हैं रिलैक्स। बात को जल्दी टिकने ना दे। ऐसा नहीं, जो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते, कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है कि उस बात को सोच रही हैं और 3-3 दिन सोच रही हैं, खाना नहीं खा रही है और उसके बाद भूख प्यास उन्होंने उसका खत्म हो गया। ये हाइपर सेंसिटिव है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये आपके जिंदगी को बहुत ही नुकसान पहुंचावेगा, क्योंकि आपके मन के अनुसार हर व्यक्ति आपकी बात को बोलेगा नहीं। और उस स्थिति में वैसे व्यक्ति खास करके अपने प्रशंसा के इच्छुक भी रहते हैं, और जब उनकी कोई आलोचना कर देता है तो काफी पीड़ा होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन में जब आगे बढ़ेंगे आप, तो आपके आलोचक की संख्या भी बढ़ते चले जाएगी। तो भावनात्मक रूप से आप नियंत्रित रहें भावना। और यदि मान लीजिए कि बहुत पीड़ा होती है, तो उस बात को आप ऐसा नहीं, किसी ने कुछ बोला तो माता पिता तो छोड़ दीजिए, लेकिन किसी साथी यार ने आपका मजाक उड़ाया तो आप उसका जवाब दे करके अपने मस्तिष्क को वहीं शांत कर ले। ये नहीं कि उस बातों को आप उसको पीसते रहे। अब फिर आते हैं अगला कि आर्थिक असंतुलन। ये खास करके धनाढ्य वर्ग के छात्रों को नहीं होता है, छात्र छात्राओं को नहीं होता है। जिनके पापा मम्मी अच्छे कमाते हैं, जिनके माता पिता की अच्छी आमदनी है, उनको नहीं होता है। लेकिन उनको होता है जो गरीब वर्ग से आते हैं, जो
लो मध्यम वर्गीय से आते हैं उनको ये समस्या होती है। लेकिन आर्थिक असंतुलन में एक और भी कारण आपको बतलाता हूं कि हो सकता है कि आपके चलने का तरीका अच्छा नहीं हो, आप बिना आर्थिक योजना के साथ चलते हैं, आप पैसे को कुछ ऐसे इस जगह व्यय करते हैं जैसे मोबाइल के पीछे, इंटरनेट के पीछे, आप अच्छे अच्छे वस्त्र को पहनना पसंद करते हैं, बराबर कोई कपड़ा खरीद लेते हैं, अन्यत्र चीज में आप अपना पैसा का दुरुपयोग करते हैं कि जैसे हो सकता है कि आप पार्टी वार्टी में जो है सो एंजॉय करते हो, या हो सकता है आप दोस्त यार के बीच में कुछ खर्च कर देते हो। जब तो वहां पर आपको प्लान्ड वे से चलना पड़ेगा और उससे आपको बहुत बहुत आपके जीवन में बदलाव आएगा और आपकी मन में अशांति तो छोड़ दीजिए, अत्यंत शांत महसूस कीजिएगा कि आप योजनाबद्ध ढंग से खर्च करें। जैसे मान लीजिए कि कभी भोज भात में खर्च कर देते हैं, कभी बर्थडे में खर्च कर देते हैं, कभी मान लीजिए कि आप अपना कोई पर्सनल कोई फंक्शन कर देते हैं। जहां जरूरत ना हो वहां खर्चों से बचे और ये ध्यान रखिएगा और आप अपनी प्रायोरिटी तय कर लीजिए कि आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, प्रथम आवश्यकताएं क्या है और उसके पीछे आपको अपना व्यय करना है। जैसे कि यदि आप छात्र छात्रा है तो पुस्तक में व्यय करें, कॉपी में व्यय करें, नोटबुक्स में व्यय करें, अच्छे पुस्तक में व्यय करें और अच्छा मान लीजिए कि आप कोर्सेज ज्वाइन करें। इन सबसे आपको क्या होगा कि इन सबसे आपके ऊपर आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। और जो चीज अभी फिलहाल महत्वपूर्ण नहीं है, आपका बहुत जींस पैंट कहिएगा, टू टाइट कहिएगा, टी शर्ट कहिएगा, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। इन सब के एक खास समय के लिए वो आपका पार्टी हुआ, भोज भात हुआ, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। दिखावा महत्वपूर्ण नहीं है, मोबाइल महत्वपूर्ण नहीं है, मोबाइल का नया मॉडल महत्वपूर्ण नहीं है और इंटरनेट का बड़े मान लीजिए पैकेज महत्वपूर्ण नहीं, ये सब चीज आपकी महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपकी आर्थिक असंतुलन बहुत हद तक आप देखिएगा कि ये संभल जाएगा और आपका मन जो अशांत रहता है, अब मैं क्या खर्च करूंगा या हमारे पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे हैं, आपका ये समस्या समाप्त हो जाएगा। तीसरा आइए, स्वास्थ्य संबंधी अशांति। ये अशांति एक ऐसा होता है कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ ऐसी होती, कुछ यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी जन्मजात प्रॉब्लम है जिसको हम दिव्यांगता भी कहते हैं, तो उसको तो आप मिटा नहीं सकते। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि दिव्यांग लड़के, दिव्यांग छात्र छात्राओं को ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह कुछ अन्य क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त उनको योग्यता दी रहती है। उनकी याददाश्त शक्ति जबरदस्त होती है, उनके पास ग्रैस्पिंग पावर ज्यादा होता है, वो जल्दी से किसी बात को ग्रहण कर लेते हैं। उनके पास हो सकता है कंप्यूटर चलाने की अच्छी योग्यता हो, उनके पास चित्रकारी की अच्छी योग्यता हो, संगीत की अच्छी योग्यता हो, कोई देखिएगा निश्चित ही उनमें कुछ योग्यता और क्षेत्र कूट कूट करके भरा रहता है। ये ईश्वर परमात्मा अल्लाह देते ही हैं। लेकिन यदि स्वास्थ्य उपार्जित आपने यदि कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होता है, जैसे आप गलत खान पान करते हैं, जैसे आपका जीवन का रूटीन लाइफ नहीं है और इस तरह करते, इसका माने आप अपने तबीयत को खराब करते हैं। आप यदि पान गुटखा ये सब खाते हैं, आप तंबाकू खाते हैं, आप व्यसन करते हैं, उस स्थिति में तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहेगा ही रहेगा, आज ना है तो कल खराब रहेगा। तो वैसी स्थिति में चंद बातों पर ध्यान रखें। एक, योग और कसरत करें और दूसरा, आप रूटीन लाइफ जिए और तीसरा, खाना जो खाए वो संतुलित खाना खाए, आप बीमार ही कम पड़े। अब यहां पर एक और बातें आती है कि आप तो बीमार नहीं हैं, लेकिन आपके परिवार के कोई और मेंबर बीमार हैं, आपके पिताजी बीमार पड़ गए, आपकी मां बीमार पड़ गए, आपके दादा बीमार पड़ गए, दादी बीमार पड़ गई, बहन बीमार पड़ गए, जो कभी कभी तो गंभीर रोग से ग्रसित हो जाते, ये आपके हाथ में नहीं है। और यदि साधारण पेट बुखार और यदि पेट खराब या बुखार लग गया तो उस स्थिति में डॉक्टर के यहां चिकित्सा करवा करके उस अवधि में अपने अशांत उद्विग्न मन पर जोर ना डाले, फिर शरीर स्वस्थ होगा। थोड़ा बहुत तो तबीयत सबको खराब होता है, फिर ठीक होगा, फिर आप अपने नॉर्मल लाइफ में लग जाएंगे। लेकिन आप यदि इन सब बातों को ध्यान धारण करते हैं, जो योग, कसरत, संतुलित खान पान और रूटीन लाइफ रखते हैं, तो निश्चित ही आप बीमारी कम पड़ेंगे और आपको स्वास्थ्य संबंधी अशांति का परेशानी कम झेलना पड़ेगा। और साथ में यदि आप ध्यान करते हैं तो देखिएगा आपकी मस्तिष्क में शांति अपने आप जनरेट होगी, अर्जित होगी और आप शांत महसूस करेंगे।
इसके बाद आइए, एक तो बेवजह का छात्र छात्रा के जीवन में देखता हूं कि 9, 10, 11, 12 इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन में, या मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान ये घटनाक्रम प्रायः देख रहा हूं, आजकल हो रहा है। वो है कि प्रेम संबंधी भावनात्मक असंतुलन। मैं मानता हूं कि 9th से जब बच्चे ऊपर होते हैं, छात्र छात्रा ऊपर होते हैं, तो उनके अंदर हार्मोनल चेंजेज आती है, उनके अंदर शारीरिक बदलाव आती है, आकर्षण बढ़ जाता है, एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ जाती है। उस स्थिति में कई लोग प्रेम कर बैठते हैं। तो इसमें यदि हम उम्र का जो प्रेम होता है, तो उसमें प्रेम विच्छेद भी होता है, जिसको कहते हैं कि लव अफेयर टूटना। तो उस स्थिति में कई छात्र छात्रा डिप्रेशन में चले जाते हैं। पहला बात तो आप इसमें पढ़ते क्यों? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपको प्रेम करना है, देश से प्रेम करें, समाज से प्रेम करें, आपको प्रेम करना है तो अपने माता पिता से प्रेम करें। एक समय ऐसा होगा जब आप अपने करियर के शीर्ष पर होइएगा, बना लीजिएगा, आपका जीवन बन जाएगा, तो फिर तो स्वाभाविक है कि आप जितनी चीज चाहते हैं वो सब चीज प्राप्ति हो जाएगी। लड़कियां हैं तो उनको राजकुमार चला आवेगा उनके घर पर, और यदि मान लीजिए लड़का है तो उनके घर पर राजकुमारी चले आवेंगे। अच्छी आप अपने करियर को तो बना लो, फिर देखो। आप सचिन तेंदुलकर को देख लें, 10th पास है लेकिन उन्होंने करियर बना लिया, उन्होंने अपना, वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं तो उनको अंजलि जैसी डॉक्टर पत्नी मिली। आप देखो तो कई ऐसे हैं, आपके एक से एक आप देखो, क्रिकेट खिलाड़ी देख लो, युवराज सिंह देखो, अच्छे क्रिकेट स्टार थे, कैंसर होने के बावजूद भी उनको बहुत अच्छी पत्नी मिली। आप एक से एक देख लीजिए, जितने भी हैं, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे मान लीजिए आईएएस हो, आईपीएस हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर। अब तो कहा जाता है कि जिसको गवर्नमेंट जॉब मिलता है उसको सुंदर कन्या उसके साथ ही भारत में मिल जा रही है। तो आप ये जो भावनात्मक रूप से जान करके उसमें बोझिल पड़ते हैं कि प्रेम में आप क्यों पड़ते हैं, और फिर आप यदि प्रेम विच्छेद होता है तो उस स्थिति में आप अवसाद में, कई लोग तो खाना पीना छोड़ देते हैं, उनको न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न उसको उठना अच्छा लगता है, न बैठना अच्छा लगता है, हर वक्त रोते रहता है, हर वक्त यादों में डूबा रहता है। अरे इसको तो मैं यही समझता हूं अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण को गंवाना। और यदि इस तरह की घटनाक्रम किसी कारणवश हो जाए, कहते हैं जो प्रेम होता नहीं है बल्कि हो जाता है, प्रेम किया नहीं जाता बल्कि हो जाता है, तो उस स्थिति में आप ध्यान रखिए कि यदि एक जगह विच्छेद भी हो गया, जीवन को आगे बढ़े, फिर जीवन निर्माण के में लगे, एक जीवन चला गया तो फिर आगे बढ़ेगा। आप देख लीजिए, सलमान खान को ही ले लीजिए, पहले सोमी अली से प्यार हुआ, सोमी अली के बाद उनका प्यार ऐश्वर्या राय से हुआ, ऐश्वर्या राय के बाद कई उनका प्यार हुआ, कभी कैटरीना कैफ से, तो कभी किसी से, तो कभी किसी से, तो कभी डिसूजा से। अब आप समझ सकते 56 वर्ष की अवस्था में, लेकिन अभी भी वो कैरियर के प्रति इतने सचेष्ट व्यक्ति हैं कि अभी भी वो फिल्म के प्रति और आज भी स्टार हैं। परिणाम है उनका आकर्षण, कभी भी ना उनके पास पैसे की कमी है, नहीं इसके पास कमी हो, और यदि आज चाहे तो सैकड़ों लड़की उनके सामने विवाह के लिए लाइन में लगी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, तो सलमान खान को ऐश्वर्या राय ना मिली तो वो अपना जीवन प्राण त्याग दिया और अपनी जिंदगी को समाप्त कर दी। जी नहीं, जीवन को आगे बढ़ाया जाता है। जीवन जो मिली है वो बहुमूल्य है। और प्रेम और भावनात्मक, खास करके प्रेम संबंध जो होती है, कि इस तरह के संबंध में नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप जो मूल कार्य है उस पर ध्यान रखें। इसके बाद आता है, तो अर्थात मैं संक्षेप में आपको हंसने वाली भाषा में कह देता हूं कि भाई जो एक शब्दावली है कि इलू इलू ना करे, ये आपका जो आई लव यू का है, इसको लव को कहा ही जाता है कि लॉस ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी। इसमें जो पड़ेगा उसका समय बड़ी तेजी से व्यतीत होगा और समय बर्बाद होगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, उसका जीवन, उसकी जो मूल कैरियर बनाने का समय है वो नष्ट हो जाएगा, फिर उसको कोई नहीं पूछेगा। अब आते हैं कि अन्य भटकाव के कुछ कारण होते हैं जो मन को आपको अशांत करेगा, जैसे मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, फेसबुक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, व्हाट्सएप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, बेवजह इस्तेमाल। ये मन में कचरा भरता है, मन में कूड़ा भरता है। मन को आप साफ रखें, मन को आप निर्मल रखें, मन को पवित्र रखें। और यदि इन सब चीज को, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको पोर्नोग्राफी देखने की आदत पड़ जाती है, वो उनके दिमाग में तो और भी दूषित हो जाता है। तो इन सब आप मोबाइल से दूर रहे, उसकी सीमित इस्तेमाल करें, जितनी जरूरत है उतनी ही इस्तेमाल करें। हाँ, ऐसा नहीं कि आधुनिक जीवन में आप मोबाइल को साफ छोड़ देंगे, कहीं न कहीं उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन सीमित और संतुलित इस्तेमाल करें।
इसके बाद ऐसे व्यक्ति से दूर रहे जो आपके अंदर भटकाव लाता है, ऐसे मित्रों से दूर रहे जो भटकाव लाता है, और निराशावाद सोच रखने वाले से इनसे भी दूर रहे। इन सब से आप दूर रहे, निश्चित ही आपके मन में अशांति जो है उसकी बादल छटेगी, घटा छटेगी, आप शांत होंगे, संतुलित होंगे, और आप अपने जीवन में जिस कार्य के लिए आपने ठाना है, आपने जो करियर बनाने का सोचा है, आपका वो बनने में आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्ति के बिल्कुल नजदीक होंगे और लक्ष्य प्राप्त भी कर लेंगे। अब अंत में मैं एक बात और करना चाह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके चौतरफी परेशानी चलेगी, चारों तरफ से परेशानी घिर जाएगा, मन इतना उसमें अस्थिर हो जाता है, मन इतना उसमें अवसाद में चला आता है, जो कई लोग उसमें आत्महत्या तक भी कर लेते, अपने जीवन की इह लीला समाप्त कर लेते। तो पुनः छात्र छात्राओं को मैं यही कहूंगा कि जीवन आपका बहुमूल्य है। मान लीजिए आपके लक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, आईएएस करना चाहते हैं, बैंक पीओ बनना चाहते हैं, किसी कारणवश ना हुआ, अरे जीवन उससे आगे बढ़ना है। कई ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, वो पायलट बनना चाहते थे, जीवन उससे अच्छा लिखा था, बाद में राष्ट्रपति बने। सचिन तेंदुलकर 2-2 बार मान लीजिए फेल कर गए, मैट्रिक फेल कर गए, या उन्होंने पास नहीं किया, देखिए बहुत अच्छे क्रिकेटर बन गए। संजय दत्त वो ग्रेजुएट नहीं है, देखिए बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो जीवन में एक रास्ता यदि बंद हो गया तो फिर 100 रास्ताएं खुलती है। इसलिए यदि आपके मन के अनुकूल अचानक बहुत चारों तरफ परेशानी चले आवे, कभी किन्हीं का पिता का देहांत हो जाता है, मां का देहांत हो जाता है, आप अपने अवसाद के अंदर ना जाए, आत्महत्या न करें। जीवन अनमोल है, और जब पशु भी अपने जीवन के रक्षार्थ सब कुछ करता है, तो आप तो मनुष्य अपने जीवन को इस तरह से चमकाइए, सोना अग्नि में जाकर के कुंदन बनता है, उसी तरह आप जितने परेशानी विपत्ति को झेलने में माहिर होइएगा, उतना ही आप जीवन के शीर्ष तक पहुंचिएगा। मैं सुनील जी खाटी बिहारी इसी के साथ विदा ले रहा हूं, और ये आपके जीवन में शांति लावेगा, जीवन में समग्रता लावेगा, और जीवन में आपको विकास के पथ पर अग्रसर होने पर आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभावेगा, और हर छात्र छात्रा अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। जय बिहार, जय भारत।